स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर। देखिए, इस समय पितृपक्ष का समय चल रहा है। बड़ा ही एक मायने में बड़ा ही पवित्र दिन होता है। बड़े ही पवित्र दिन होते हैं पितृपक्ष के 16 दिन। और इसके बाद में भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन कृष्ण अमावस्या तक का ये जो 16 दिन पितृपक्ष का होता है, इसके बाद में तुरंत अगले दिन अमावस्या के बाद में नवरात्रि प्रारंभ हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम नवरात्रि के संबंध में बात करेंगे कि नवरात्रि क्या है, कब लगती है, और नवरात्रि में जो 9 दिन हैं माँ शक्ति को समर्पित हैं। तो सबसे विशेष तौर पे ये होता है कि जो नवरात्रि में प्रथम दिवस जो माँ का आवाहन किया जाता है, तो उनकी सवारी क्या होगी, वाहन क्या होगा और उस वाहन का क्या फल होगा, इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो नवरात्र का जो प्रारंभ हो रहा है इस बार 3 अक्टूबर से लेकर के और 12 अक्टूबर तक, यानी अगर देखा जाए तो एक हिसाब से नवरात्र जो है 10 दिनों का हो रहा है। और तिथियों के घटने बढ़ने से किसी पंचांग में ये भी लिखा हुआ है कि नवरात्रि में महानवमी और विजयदशमी का संयोग एक ही दिन पड़ रहा है, 12 अक्टूबर। तो ये तो ही दिनों की संख्या, दिनों की बात कि 3 अक्टूबर से लेकर के और 12 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि के विषय की जहाँ तक बात है, हमारे यहाँ शास्त्रों में 4 नवरात्रि होते हैं। 2 नवरात्र गुप्त होते हैं, 2 प्रकट होते हैं। तो जो प्रकट नवरात्र होते हैं ऋतुओं की संधि काल पर होते हैं, इसलिए इन नवरात्रों का, प्रकट नवरात्रों का विशेष महत्व है। तो पहला जो प्रकट नवरात्र है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और नवमी दशमी पर्यंत चलता है। और दूसरा जो प्रकट नवरात्र है ये आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के विजयदशमी पर्यंत चलता है। तो दोनों ही नवरात्रों की बहुत बड़ी महत्ता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी और वेद के हिसाब से भी इन दोनों नवरात्रियों की विशेष महत्ता है, क्योंकि ये दोनों नवरात्र ऋतुओं के संधि काल पर पड़ते हैं। और इस समय अगर व्यक्ति नियम संयम बरतता है, आहार विहार पर संयम रखता है और नियमों का पालन करता है, तो एक तो शारीरिक व्याधि खत्म हो जाती है, दूसरी शक्ति की कृपा होती है। इसके अलावा जो दिनचर्या है, दिनचर्या भी अच्छी हो जाती है। तो इस नवरात्र का बड़ा विशेष महत्व है और इसमें इस तरह के नियम संयम, आचार विचार जो है सही रखना चाहिए और नियम संयम विशेष रूप से करना चाहिए। नवरात्रि का जो प्रारंभ है इस बार, माँ का जो वाहन है, माँ दुर्गा का जो वाहन है वो पालकी है, क्योंकि गुरुवार को प्रारंभ हो रहा है। तो इसलिए शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में और बुधे शुक्रो गुरु शुक्रे दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता, यानी गुरुवार को प्रारंभ होने से पालकी पर, यानी डोला पालकी पर माँ का आगमन हो रहा है। तो माँ का आगमन चूँकि पालकी पर हो रहा है, तो ये नवरात्र सभी के लिए विशेष अच्छा होने वाला है, विशेष फलदायी होने वाला है। सुख समृद्धि आएगी और लोगों को उनकी इच्छानुसार माँ शक्ति की आराधना से अनुकूल फल प्राप्त होगा। साथ ही जो विदाई हो रही है, शनिवार के दिन विदाई हो रही है, तो शनिवार के दिन घोड़े पर विदाई होना थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उसका अनुकूल नहीं माना जा रहा है। तो ये तो हुई वाहन की बात। इसके अलावा 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। इसमें माँ के 9 स्वरूप हैं। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंडघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धदात्री चा, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार 9 दिन 9 दुर्गा की आराधना की जाएगी। और इस बार नवरात्र की खास बात यह है कि पूरे नवरात्र हैं और साथ ही बृहस्पतिवार के दिन इसका प्रारंभ हो रहा है। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण विषय
कि कलश स्थापना का मुहूर्त क्या होगा, कौन कौन से मुहूर्त शुभ होंगे। तो 3 अक्टूबर की प्रातः 6 बजे से 7:30 बजे के मध्य में शुभ चौघड़िया के अंतर्गत कलश स्थापना का बड़ा अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद में 10:30 बजे से 12 बजे के मध्य में चर चौघड़िया है। इस दौरान कलश स्थापना का बड़ा अच्छा संयोग है, बड़ा शुभ मुहूर्त है। और अगर ये भी ना हो सके तो लगभग 11:45 बजे से लेकर के और 12:30 बजे के मध्य में जो अभिजीत मुहूर्त होता है उस दौरान भी बहुत ही उत्तम कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा। तो ये 3 मुहूर्त हैं, इन्हीं मुहूर्तों में कलश स्थापना करें। और इस बार हस्त नक्षत्र और ऐन्द्र योग का संयोग भी हो रहा है, जिसकी वजह से नवरात्रि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस बार का नवरात्रि जो है सभी के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। घोड़े पर विदाई होना थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव कर सकता है, लेकिन पालकी पर आगमन माता का देश में सुख समृद्धि और खुशहाली लाएगा। इस दौरान नियम संयम करते हुए, जैसे बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, हो सके तो फलाहार ले, अगर हो सके तो एकाहारी रह करके माँ की उपासना करे, भूमि पर शयन करे, क्षौर कर्म ना करे। और इसके अलावा जो है तामसी चीज़ों का प्रयोग ना करे, शुद्धता से माँ की आराधना करे। और इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति हो, किसी भी इंसान के समक्ष कोई भी महान से महान विपत्ति हो, और इस दौरान अगर माँ शक्ति की आराधना करके वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसे हर प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा मिल जाता है। ये एक ऐसा साधन है, कलौ चंडी विनायको। कलयुग में चंडी जो है माँ भगवती विनायक यानी भगवान गणेश के रूप में आती हैं, तो सभी प्रकार के विघ्नों को हर लेती हैं। नियम से दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए और 9वें दिन नवमी के बाद में 10वीं में व्रत का पारायण करना चाहिए। इस तरह करने से हर प्रकार की विपत्ति से छुटकारा मिलता है और जो भी मनोकामना होती है वो माँ भगवती की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।